की पुलिस वाले होर कोई आए ना इन विचों कोई एक अद्धो बनाने जो अगरबत्ती हो अद्धा दिन जो मरवा उठे इकने कि अगरबत्ती है उन्हें जो रात कड्ढनी है कोई पता नहीं पैन लग गई पुलिस वाले होर कोई आए ना इन विचों कोई एक अद्धो बनाने जो अगरबत्ती हो। आपको ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है? हो सकता है, ये कर सकते हैं बीजेपी वाले, खास करके जो मुसलमान। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है मैडम जी, इनको कोई भरोसा नहीं, ये बीजेपी वाला ये इनको भरोसा ही नहीं करना कि 2000 आखे 1356 दे 1356 आखे 2000 आखे इनको क्या ऐसी गंदी सरकार आ गई मारा बेला ही आई आ कोई मारी की मुकद्दर मारा हा मारा मुकद्दर ही तो हो गया लेगी साहब। जनाब, आज का पहला दिन और पहले दिन में ही हम सड़कों पर बैठ गए हैं। अभी सिर्फ मैं नहीं बैठी हूँ, मेरे पीछे एक बार रोहित जी ज़रा दिखाने की कोशिश कीजिए कितने लोग बैठे हैं। ये चेहरे जाने पहचाने हैं और न्यू ईयर का गिफ्ट देने आए हैं, किसी और को नहीं। बिल्कुल पैन करके कीजिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो न्यास है यानी कि कार्यालय भारतीय जनता पार्टी। इस समय ये लोग बैठ गए हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब आप लोगों की बातें कुछ और होती हैं। अब यहाँ पर आश्वासन की जो एक कथा गाई गई थी कि भैया आश्वासन पार्टी के लोग बड़ा देते हैं, पर इन लोगों को आश्वासन जिन्होंने ये कथा गाई है उन्होंने खुद ने दिए हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज मेरे साथ में जो शख्स मौजूद है ना, थोड़ी देर पहले रविंदर रैना वहीं के ही दौरा करके आए हैं, उन्हीं से ही हेलो हाई करके आए हैं, पर असल में इनको हेलो हाई की या नहीं अब वो जानते हैं। हेलो हाई की या नहीं की? नो मैम, नहीं की हमसे। क्यों? क्या पता, कोई नहीं की हमसे। पूछा उन्होंने कि भैया तुमको क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, ठीक हो नहीं हो? नो मैम, हमें किसी ने नहीं पूछा। कितने लोगों से वहाँ पे बातचीत हुई है? वो उन्हीं से हुई जो उनके बड़े थे, उन्हीं से बात हुई, हमसे बात नहीं हुई। हाँ, वो जहाँ पे उनको कोई जलसा करना था वहाँ पे चले गए। वो जो बड़े बड़े थे बीजेपी के वहाँ पे चले गए। तो गाँव में किसी के पास नहीं गए। हाँ, किसी के पास नहीं गए। हम पुंछ से ताल्लुक़ रखने वाले, गाँव खंडित रहे हमारा। तो मैम, हमें 88 दिन पहले भी हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया इन्होंने बच्चों ने, लेकिन पहले बीमार था, मैं नहीं आ सका। लेकिन अब मैं इसीलिए आया हूँ कि अगर कोई इन्होंने बात निकाली है तो हम उसी के लिए आए हैं। अगर कोई हमारा हल हो रहा है तो हमें बता दें, अगर नहीं हो रहा तो तभी हमें बता दें। तो इसलिए हम पुंछ से आए, रात रूम रखा हुआ है यहाँ पे, आज भी इधर ही हैं, आज से यहीं पे हैं, रात नाइट को भी इधर रहेंगे। जब तक हमारा कोई हल नहीं होगा तब तक हम यहीं पे हैं। आपने जब ये लोग पुंछ में आए, दौरा किया, आपने बोला नहीं कि जनाब वहीं पे जहाँ पे ये लोग थे आप हमारे पास नहीं आ सकते, चलिए हम आपके पास आते हैं, अपना दुख तो बताएं, क्योंकि आप लोग तो हमारे लिए आए हैं, हमें तो बताने आए कि आप लोगों का शक्ति प्रदर्शन क्या है। मैम, वहाँ पे गए ना, मैं आपको बोला जहाँ पे उनके बड़े बड़े बंदे हैं वहाँ पे चले गए। वो छोटे बंदों को वहाँ पे आप इनको कोई गांव में कोई ऐसे नहीं, पुंछ में गए जहाँ के बीजेपी वालों का कोई दफ्तर है वहाँ पे गए। कोई ऐसे उधर गांव में इन्होंने नहीं पूछा किसी को कोई तंग है क्या है, किस लिए क्या है, वो किसी को नहीं पूछा उन्होंने। जी मैम, मतलब रैलियाँ हुई हैं, वहीं पर रैलियों का हेलो हाई करवाया है, जहाँ पर उनको लगा कि भैया हमारे साथ फेवर ही होगा, जहाँ पर ये लगा कि भैया कोई तो आगे जाके कुछ बोलेगा कि भैया आपने क्या काम किया, वहाँ पर गए ही नहीं। चलिए, अच्छी बात है। BSF CISF आश्वासन जिन्होंने दिया, आज वो कह रहे हैं कि बाकी लीडर्स आश्वासन देते, हम तो देते नहीं। सबसे पहले आपको पता है कि हमारी शुरुआत जो हुई थी वो हमारी लिस्ट जो थी 1356 निकलने के बाद हुई थी। हम तब आए थे क्योंकि लिस्ट निकलने से पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हमसे मिलकर वादा किया था कि हम 2000 जो वैकेंसीज़ है इसमें ऐड करेंगे, जबकि उन्होंने तब नहीं की। ठीक है, उन्होंने ज्वाइनिंग लिस्ट थी ना जो, वो 1356 की ही दे दी। ठीक है, अब ज्वाइनिंग लिस्ट होगी, हम जहाँ पर धरना लगाया, हमने चिल्ला कर बोला कि डॉक्टर साहब ने 2000 की बात की थी, 2000 की बात की थी, 2000 की बात की थी, लेकिन सभी लीडरान जितने भी इनके बीजेपी के थे उन्होंने सिर्फ एक ही बात पर जोर डाला कि 1356 थी, 1356 थी, 1356 थी। अभी कुछ दिन पहले ही आप सभी ने सुना होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुंह से कि 2000 वैकेंसीज थी CAPF यानी कि सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस में। ठीक है, तो वो फुलफ़िल कर दी गई है और लड़कों ने ज्वाइनिंग कर ली है, जबकि जो ज्वाइनिंग थी वो सिर्फ 1356 लड़कों की हुई थी, ना कि 2000 लड़कों की। हमारा यही पूछना है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमें एक बार इनसे कन्फर्म कर लें, PMO में है, पूरा उनका जो BSF जो है उनसे भी पूरा तालमेल है, उनसे एक बार कंफर्म कर लें कि जो एग्जैक्ट जो लिस्ट थी कितने बच्चों की निकाली गई है, 1356 की निकाली गई है या फिर 2000 की निकाली गई है। हमारा ये सवाल है सबसे पहले कि हमें जो वो बताया जाए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हम 3 महीने यहाँ पर प्रदर्शन करते रहे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुँह से एक बार भी नहीं निकला, उनके छोटे बड़े लीडर सब बोले कि 1356 थी, 1356 थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरे
साल में 1 साल होने वाला है अभी तक इस काम को, लेकिन उनके मुंह से एक बार भी ये बात नहीं निकली। लेकिन अब आकर उनके मुंह से एक बात निकली है। मैं एक बात आपको पहले बताना चाहता हूँ। उसमें खुश हो जाइए कि निकली तो सही, आपका याद आया तो सही, जी। पर अगर आप याद आया तो आपको क्या लगता है कि वो आपकी बात सुनेंगे? ये बात निकली कैसे है, ये मेहरबानी हुई है ऊपर वाले की। अभी मैं आपको बात बताता हूँ। आप सभी देखते हैं ना कि ऐसे रामायण, ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो कुंभकर्ण था ना, कुंभकर्ण, उसने तप किया था। उसने तप किया तो उसने तप में ना, उसने सोचा था अगर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे ना तो मैं उससे इंद्र आसन मांगूंगा, ठीक है। सारे देवता ना चक्कर में पड़ गए कि भाई ये तो इंद्र आसन मांग लेगा, इसने तप किया तो इंद्र आसन मांग लेगा। तो सभी गए माँ सरस्वती के पास। उन्होंने कहा हाँ जी आप ही हो, अगर हमें बचा सकती हो तो। जब उसने तप किया, उसका तप सफल हो गया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा हाँ भाई क्या चाहिए, तो सरस्वती मैया उनकी जीवा पर सवार होकर विराजमान होकर उन्होंने कहा, उनकी जुबान से निकलना था इंद्र आसन, लेकिन उनकी जुबान से उन्होंने निकलवाया नींदर आसन, ठीक है। तो अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो 1 साल से चुप थे, अभी हम करलाते रहे, चिल्लाते रहे पूरे 1 साल कि 2000 वैकेंसीज थी का वादा किया था, वादा किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कोई भी नहीं जहाँ से बोला, सभी कहते थे 1356 है, 1356 है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो रियल एस्टेट का जो हुआ है सम्मेलन, उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के मुंह से खुद निकला है कि 2000 वैकेंसी जो थी वो फुलफिल हुई है। अभी हमें इस बात का जवाब दिया जाए कि 2000 फुलफिल हुई है या 1356। अगर 1356 हुई है तो 2000 क्यों नहीं हुई, हमें इस बात का जवाब चाहिए। जवाब फिर आखिरकार अब आपको क्या लगता है देगा कौन? मैम डॉक्टर साहब से ही लेंगे, क्योंकि उन्होंने ही आश्वासन दिया है। ऐसे तो ब्लेम्स लगा रहे हैं सब पे कि मेरी बिरादरी के लोग आश्वासन देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके आश्वासन पे ही बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। हम रविंदर रैना साहब के आश्वासन पे नहीं बैठे थे, वो तो हम उनके पास एज आ जनता आए थे कि वो हमारा मसला सुनेंगे, डॉक्टर साहब तक पहुँचाएंगे, क्योंकि वो तो हमसे मिलते ही नहीं है। तो आश्वासन दिया था उन्होंने कि 2000 वैकेंसी दूंगा। ये जो वैकेंसीज थी इसके साथ ऐड ऑन करूंगा, क्योंकि सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, ये पूरा देश जानता है एंड आप सब भी जानते हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया था जब डीडीसी के इलेक्शन थे कि आपको 2000 वैकेंसीज ऐड ऑन की जाएंगी। तो उस वैकेंसी की तो छोड़िए, 2000 वैकेंसी पूरी तो मिली नहीं, आधी भी नहीं मिली। लेकिन अभी जो उन्होंने सम्मेलन में रियल एस्टेट के जो बोला है, स्पीच में बोला कि 2000 वैकेंसीज थी, फिलअप हो गई। 2000 वैकेंसी फिलअप नहीं हुई, 1356 हुई, 600-700 वैकेंसीज वो आ गई। एंड जो 2000 अलग से बोली थी वो तो मिली नहीं ना हमें। तो चलो हम वो भी नहीं मांगते पूरी, हमें इतनी तो दे दो। 700 ये आ गई जो सेंटर ने हमें अलो की थी, और जो अलग से वैकेंसी जो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था उसमें से ऐड ऑन कर लो। इतनी वैकेंसी चाहिए ना हमें। लेकिन डॉक्टर साहब अब भगवान जाने क्यों हमारी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन अब हम दिन रात यहाँ पे बैठेंगे। अब हमें एक उम्मीद मिली, एक प्रूफ मिला है, क्योंकि पहले सब यही पूछते थे कि उन्होंने कोई क्लिप नहीं है आपके पास कि उन्होंने 2000 प्रॉमिस किया है। लेकिन अब तो सबको पता है, मीडिया को पता है, सारे लीडर्स को पता है, उन्होंने अपने मुँह से बोला कि 2000 वैकेंसीज थी। और हम अब तब तक नहीं उठेंगे यहाँ से जब तक हमें वैकेंसीज नहीं मिलेगी। और हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि बच्चों को यहाँ पे एक टेंट लगाने की परमिशन दी जाए, ताकि दिन रात बच्चे यहाँ पे बैठ पाएँ, शांति से बैठें, कोई यहाँ पे ऐसे हल्ला नहीं कर रहे हैं बच्चे। और हम अपनी सरकार से डिमांड करते हैं कि 2000 वैकेंसीज दी जाएँ, 2000 भी नहीं, जो 1556 बच्चे हैं उनको वैकेंसीज दी जाएँ ऑल मेडिकल फील्ड को, एंड हम बहुत खुश हो जाएंगे। मैं आपके पास आऊँ, पिछली बार जब हमने बातचीत की थी, मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, जब पिछली बार हमने बातचीत की थी, अब यहाँ पे बात करें कि अब आपका रुख यहाँ की ओर होगा कि अब आपका रुख यहाँ की ओर होगा? क्योंकि जब पिछली बार थे तो ये घर बना नहीं था, अब ये घर बन गया है। आपका घर बनेगा या नहीं बनेगा, बात होगी या नहीं होगी? मैडम जी गलबात बता किस तरह है कि जो अपना घर बना लियो, गवर्नमेंट लुट गए, मारा है गरीब मारे हैं, जो गरीबों पैसे ले गए, जो घर बना लियो तो मारा घर कितों बनना? मारा तो वही गुल्ला ही रहना पुराना। इन जो घर बना लिया, लुट लिया, गरीब खा के बना उड्या। जो हूँ यह गलबात है कि मारी तां ही बनना हूँ कि जे मन नौकरी देगा हूँ कि सुनेगा कि हूँ गलबात इस जम्मू वाला जो लोग है ना, आम पब्लिक है जी, गरीब जो भी है, उन्हें अगे बेनती है कि बीजेपी वाला जी होश है इन्हों जगाओ एक बारी कि दफ्तरों बाहर निकले ये कि बच्चा बाहर बैठा है, रात को ठंड है बड़ी कि कल नो खुदा ना खास्ता कुछ हो गया इन्हों बच्चों कौन जिम्मेवार होया? वो बीजेपी सरकार ही होनी कि जतिंदर सिंह होने हो गए, वो तो बह गया पीएमओ दफ्तर में बह गया, वो तो गल करी जाओ नहीं। रविंदर राणा होने खरा कितना जाकर डुरली मारा, कोई पता नहीं। और जेड़ा कोई पता नहीं इनको कि जेड़ा बच्चा बैठा है, इनका घर माँ प्यो सब कुछ भी है, इनको भी घर एक नहीं है कि कहाँ वास्ते बैठा, अपना हक वास्ते, कोई इनको भिख थोड़ी मंगनी है। जो मारो हक है जो सब कुछ फाइनल कितो, पढ़िया कहाँ वास्ते मारा प्यो ने पढ़ाओ कि नौकर हो। वो क्या ऐसी गंदी सरकार आ गई, मारा बेला ही आई आ, कोई मारी कि मुकद्दर माड़ा हा
मारा मुकद्दर ही तो हो गया लेगी सब कुछ यहाँ कि 2000 आखे 1356 दे 1356 आखे 2000 आखे इनको कोई समझ नहीं आ रही। जेह्ड़े जम्मू कश्मीर का लोग हैं ना इन्हों भी समझ नहीं आई। अद्धा दिन जो मरवा उठे इकने कि अगरबादी है उन्हें जो रात कड्ढनी है कोई पता नहीं पैन लग गई पुलिस वाले होर कोई आए ना इन बिचों कोई एक अद्धो बना उन्हें जो अगरबादी हो ठवालना की आपको ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है? हो सकता है, कर सकते हैं बीजेपी वाले, खास करके जो मुसलमान। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है मैडम जी, इनको कोई भरोसा नहीं। ये बीजेपी वाला ये इनको भरोसा ही नहीं करना। ये कुछ भी कर सके मौका पर। हम बैठा पिछली बारी बैठता रहा पुलिस मगर चढ़ती रही, अंदर ले गए चुक गए। यही है कि मानो जनता सुने देखा जनता फैसला जनता ने करना है ताकि मारो साथ दियोगे कि तारा बच्चा है जो नहीं मिल सके। हम भी किसी का बच्चा है अगर कल थारा बच्चा आना उन नाल भी यही हाल होना है। इस वास्ते सब मिल जुल के सपोर्ट करोगे कि अज मारो लगा कल थारा लग गया ना कोई हर किनो प्रॉब्लम है सब कट्ठा हुआ गल बननी है। अब आपके पास आपसे एक बार पहले भी बातचीत हुई है और उसमें भी आपने कहा कि भैया हम तो स्पोर्ट्स के हैं, अभी भी तब भी हम वहीं पे हैं। आर्मी वालों के पास भी हमने जीता, उनके मेडल जीते, आज भी हम यहीं पर हैं। अब दोबारा मेडल सब कुछ जीत के भी आप सड़कों पर हैं, अब कहाँ के लिए सोचा है? मैडम सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया करता हूँ, नए साल की बधाई देता हूँ। तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे रविंद्र रैना से एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे उनके घर पे भी बच्चे हैं, ये भी बच्चे हैं, ये भी किसी माँ बाप के बच्चे हैं, यहाँ पे आज नए साल मतलब कि यहाँ पे सड़क पे बैठे हुए हैं। तो क्या अगर आप वो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हो, क्या इन बच्चों के साथ प्यार नहीं है आपको? ये भी किसी के बच्चे हैं, मतलब 3 महीने से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो मतलब लगभग अभी 1 साल हो गया प्रोटेस्ट करते हुए, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या मतलब इन बच्चों के बारे में आप कुछ नहीं सोच रहे हो? जी क्या सोचा जाएगा या नहीं सोचा जाएगा, आने वाले समय में अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो एक सवाल, ये निशान है ही है। चलिए आखिरी में चलते चलते भैया कब तक बैठने का इरादा है, कुछ सोचा है या नहीं सोचा? एंड तक। कब तक? जुल्ले तक साढ़ा समझ लो मसला हल लेना होंदा उल्ले तक असें नहीं उठना। एक लास्ट ने गल आखना चाहना, तुसें सवाल पूछा कि क्या भाजपा सरकार इस कर सकती है। मैडम अगर भाजपा सरकार एक पूरे का पूरा ग्रां बैठ लैन, मैं इस गल की मैं मुद्दा इसलिए उठाना कि अगर पूरे का पूरा ग्रां दबोच सकता है तो फिर ये बच्चे क्यों नहीं दबोच सकते? ये किन्ने ना गिनती 100 होंगे, 600 परिवार का एक ग्रां पूरे का पूरा ग्रां अगर दबाई सकती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये बच्चे का क्या हालत होग? वो शुक्रिया मनाओ, वो एक DDC मैंबर गया तरनजीत सिंह टोनी, वो उत्थे चकोया लोगों आख्या पता नहीं क्यों इसी पुलिस ने अरेस्ट किया, तां मामला हाईलाइट होया, नहीं तो मामला ही हाईलाइट नहीं होना। ये वह काम है तां करिए हाईलाइट होया कि एक DDC मैंबर चकोई है, वो भी तरनजीत सिंह टोनी, केह् गल होई? तां ग्राणा वैटलैंड वाले दी ग्राणे दे लोकें दी आवाज़ चकोई, नहीं तो वह भी नहीं चकोनी। अगर उंदे कन्नै धक्का हो सकदा ते इंदे कन्नै क्यों नहीं? लगता है क्योंकि पिछली बार तुस एक गल चकी ही कि उनका घर नहीं बना रहा, कम घर नहीं बना रहा, अद्धा बनिया, उनते पेंट भी हुई आ, तुस हले भी इधर ही हो। हाँ जी, वो PMO साहब न, उनका कुछ भी हो सकता है। और लेकिन मैं आखना भाजपा वाले थोड़ा ईमान है कुद्धर है? वो कुछ एक गल पर टिकिए रहो, तुस कोई तो गल तुस टिकाइए रखो। कदें तुस आखदे 1356 वैकेंसी, पहले पूरा रागल पाया पूरे जम्मू कश्मीर गी ने दब्बिए रखे 1356 वैकेंसी, हूँ भुल्ला जे आखी ओड़िया 2000 वैकेंसी। फिर सच केड़ी ओ ही या हूँ ये दस्या जा। इलेक्शन से पहले कुछ और, इलेक्शंस के बाद कुछ और, आने वाले समय में कुछ और। यहाँ पर जनाब एक बोलूँगी नहीं बट आप खुद समझ जाओगे, एक छोटा सा अगर हम कहें ना एक एनिमल की याद आ रही है। वो लगातार अपने आप को उस अंदाज में चेंज करता है जैसे जैसा आसपास की चीज़ें होती हैं। अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए, कुछ ऐसा ही हाल इस समय बीजेपी का नज़र आ रहा है। जब इनसे ज़रूरत थी तब इनके लिए 2000 वैकेंसी, जब इनकी ज़रूरत नहीं आई तो भैया ठीक है आप लोग 1356 वैकेंसी। पर अब जब दोबारा पता है कि इलेक्शन सिर पर हैं, कभी भी इलेक्शंस हो सकती हैं, तो दोबारा 2000 वैकेंसी। चलिए अपने हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लिया। हम तो अपने कहते हैं ना अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, ये बाढ़ में बैठी है। हालत देख लीजिए नीचे, यहीं पर बैठी है और कब से बैठेगी, कब तक बैठेगी अब ये नहीं पता। हाँ अगर कुछ और नहीं, इनकी थोड़ी सी खातिरदारी करवा लीजिए, एटलीस्ट टेंट लगवा लीजिए। ठंड बहुत है, आपको वहाँ पर ठंड नहीं लगनी क्योंकि आप लोगों के हीटर चल रहे होंगे, इनको ठंड लगेगी एटलीस्ट। और कुछ नहीं, हीटर तो नहीं आएंगे यहाँ पर, एटलीस्ट टेंट लग जाए कि इन लोगों के लिए परेशानियाँ थोड़ी सी कम ज़रूर हो जाए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।